नमस्कार, जनमुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, पिछले 1 महीने से ज़्यादा लंबे समय से शेयर मार्केट लगातार उतार-चढ़ाव पर है। कभी मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो कभी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भी आ रहा है। इस उतार-चढ़ाव में शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों के पैसे डूब रहे हैं और इसे लेकर निवेशकों में काफ़ी चिंता है। इस स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए और वो अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और इस समस्या का उनके पास क्या समाधान है और आने वाले समय में मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली है, इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं नीरज मेहरा आपको बताना चाहता हूं कि जो मार्केट गिर रही है पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, उसका पहला वजह तो ये रहा कि अमेरिका में चुनाव था और दिसंबर में ज्यादातर बाहर के जो निवेशक होते हैं अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। हर साल ये दौर देखा गया है पिछले कई वर्षों से। तो मार्केट इस वजह से गिर रही थी, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। जैसे किसी ने 1 करोड़ रुपया अगर इंडिया में निवेश किया हुआ है तो उसमें से वो 5% या 10% पैसा निकाले हैं। हमारे भारतीय निवेशकों ने पैसा नहीं निकाला है। मार्केट बहुत ज्यादा गिरी नहीं है। सेंसेक्स 75,000 से 85,000 बहुत जल्दी पहुंचा था और 85 से 75 आया, फिर इस समय 77-78 हजार की मार्केट रन कर रही है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट जिस तरह बढ़ा था उसी तरह नीचे करेक्ट हुआ है। आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि इस साल कम रिटर्न बने, जैसे रिटर्न पिछले पिछले 4 सालों में बना है वो नहीं बनेगा, लेकिन आने वाला समय भारत का है और जबरदस्त और अद्भुत रिटर्न बनेगा। निवेशक इसमें रुक के रहें और रिटर्न आना ही है। म्यूचुअल फंड एकदम सेफ है। जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा डाल रहे थे उनका स्टॉक 29% से लेकर 70% तक टूटा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो गिरावट हुई है मात्र 5% से लेकर 10% तक की गिरावट है, जो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाया है, उसका क्या मार्केट पर असर रहेगा? इसका मार्केट पे कोई असर नहीं रहेगा। कोई भी अगर बाहर का विदेश का नेता अगर कोई जजमेंट करता है तो उसका मार्केट पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन असर रहता है। मार्केट गिरती है 1000 पॉइंट, फिर मार्केट ऊपर बढ़ने लगती है। तो इससे घबराना नहीं है। इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। 2027 में हमारा वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। तो मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो करेक्शन हुआ है अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। वो मार्केट जब गिरावट के दौर में है, इसमें किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? इस समय मार्केट अगर गिरावट के दौर में अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड कैटेगरी को चुनना पड़ेगा। हाइब्रिड कैटेगरी काफी हद तक सुरक्षित होती है। दूसरा एक कैटेगरी होती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस कैटेगरी के अंदर इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, गोल्ड भी होता है। तो ये मिक्सचर बहुत बढ़िया होता है। आपके पोर्टफोलियो को पूरा तालमेल बना के चलता है। लंबे समय में अगर आप 5 से 10 साल का व्यू है तो 15 से 18% के रिटर्न आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर अपने को सुरक्षित चाहते हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या किसी भी कंपनी के हाइब्रिड फंड को आप चयन कर सकते हैं। आपकी नजर में मार्केट में गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है? मार्केट की जो गिरावट का कारण है, पीछे चुनाव था। चुनाव के माहौल में भी मार्केट करेक्शन करती है। कोई भी एक निर्णय जो होता है वो मार्केट को नीचे गिराता है, कोई भी एक निर्णय मार्केट को ऊपर उठाता है। लगातार चुनाव की वजह से भी मार्केट जो है सीमित दायरे में चल रही है। आने वाले समय में देखेंगे सारी कमियों को दूर करते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। और अमेरिका का चुनाव था इसलिए मार्केट उतनी मुंह एक तरफ का नहीं ले पा रही थी। सरकार वहां पे ट्रंप की बन चुकी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अमेरिका दौरा कर रहे हैं। वहां से पॉजिटिव न्यूज आते ही मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगी। ये मेरा संपूर्ण विश्वास है। मार्केट की गिरावट से निवेशकों में जो निराशा आती है, बहुत सारे निवेशक पैसा निकालने लगते हैं, बहुत सारे निवेशक बैठ जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। उस पर आप क्या कहेंगे? अगर स्टॉक मार्केट में आपने निवेश किया हुआ है तो निश्चित तौर पे जब पैसा नीचे गिरता है तो निराशा अवश्य होती है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा लगा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे आपने 2 लाख लगाया था, 2 लाख की वैल्यू 4 लाख हुई थी और इस समय 3,75,000 है, तो आपको ऊपर के माल से नीचे का माल सस्ता मिल रहा है तो आपको उसमें 25,000 50,000 रुपए का परचेज करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपने उसमें बूस्टर डाल दिया। तो जितना मार्केट नीचे गिरेगी आपको हर गिरावट पर 10% की गिरावट पर थोड़ा थोड़ा डालते चलिए। मार्केट जैसे रिकवर करेगी आपका फंड शानदार और अद्भुत रिटर्न बनाएगा। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का कभी भी तालमेल आपस में नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है वो 70% तक गिरावट हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपके फंड को म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो फंड मैनेजर होते हैं उसको मैनेज करते हैं, इसलिए गिरावट के चांसेस बहुत कम होते हैं। मार्केट गिरेगी तो अवश्य गिरेंगे, लेकिन इसकी गिरावट का जो दायरा होता है 5 से 10% होता है और स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं वो 70% 75% तक कुछ भी गिर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप निवेश करें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो लोग 3 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो किस तरह के फंड में सुरक्षित निवेश कर सकते हैं?
अगर आपका व्यू 3 साल का है तो आपको निश्चित तौर पर हाइब्रिड कैटेगरी को चयन करना चाहिए। हाइब्रिड कैटेगरी पोर्टफोलियो को पूरा बैलेंस बना के चलती है। हाइब्रिड कैटेगरी में जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट को देख के निवेश करता है और आपका फंड सुरक्षित रहता है। और दूसरी कैटेगरी है मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। ये भी कैटेगरी बहुत अच्छी है, इसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का मिक्सचर है। तो 3 साल के लिए इस कैटेगरी को भी आप चयन कर सकते हैं। बहुत सारे निवेशक गिरती हुई मार्केट में अपनी एसआईपी रोक देते हैं, ये निर्णय क्या सही है? अगर मार्केट गिर रही है तो आपको एसआईपी को बिल्कुल नहीं रोकना। ये गलती भूल के भी मत करिएगा, नहीं बहुत बड़ा पछतावा होगा। कोविड में लोगों ने अपनी एसआईपी को रोक दिया, गिरती मार्केट में पैसे को निकाल लिया और ये सोचा कि मार्केट नीचे और गिरेगी तो डालेंगे। मार्केट कभी भी ये सोचने का मौका नहीं देती है। अगर इतना ज्ञान सबको हो जाएगा तो हर आदमी धनवान और पैसे वाला बन जाएगा। इसलिए जब मार्केट गिरे तो आपके पास निवेश का सुनहरा मौका है। अगर आपकी एसआईपी 10,000 की चल रही है, मार्केट गिर रही है, लगातार गिर रही है, तो आपको उसमें 25,000 50,000 रुपए का बूस्टर टॉपअप कर देना चाहिए। एसआईपी को कभी भी गिरती मार्केट पे नहीं रोकना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब तक एसआईपी म्यूचुअल फंड गिरेगा नहीं, स्टॉक मार्केट गिरेगी नहीं, तो आपकी एसआईपी की पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं बनेगी। इसलिए गिरती मार्केट में हमेशा निवेश को जारी रखें और लंबे समय में शानदार और अद्भुत रिटर्न आपको मिलेगा। ये पिछले कई सालों से मैंने देखा है, जब जब मार्केट गिरती है तो निवेश का सुनहरा मौका होता है। तो मार्केट का इस समय सही समय है, आप निवेश करिए। जो पोर्टफोलियो आपके चल रहे थे उसी पोर्टफोलियो में टॉपअप कर दीजिए। जो अगर मान के चलिए आपके 5 पोर्टफोलियो बने हुए हैं तो सब में 25,000 या 50,000 टॉपअप डालेंगे तो आने वाले समय में ये बूस्टर का काम करेगा।